दोस्तों, कई बार आप कोई मूवी देखते हो, मूवी ख़त्म होती है और उसके बाद आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। उस मूवी का नशा आपके दिमाग में हफ्ते, महीनों और कई बार सालों तक रहता है। तो आज हम ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओज द ग्रेट एंड पावरफुल। ये मूवी 2013 में आई थी और अपनी डिफरेंट स्टोरी और डिफरेंट कंटेंट की वजह से काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो ये कहानी शुरू होती है ओज नाम के जादूगर से, जो एक असली जादूगर तो नहीं है, लेकिन वह सर्कस में लोगों को बेवकूफ़ बनाता है अपने हाथ की सफाई से। अपने एक शो के बाद ओज देखता है कि उसको एक पहलवान मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि पहलवान की बीवी से ओज का अफेयर था। उस पहलवान से जान बचाने के लिए ओज एक बलून के अंदर छुप जाता है और बलून हवा में उड़ने लगता है। बलून उड़ते हुए एक तूफ़ान के अंदर फंस जाता है और तूफ़ान ख़त्म होते ही वह बलून नदी में आके गिरता है। ओज एक खूबसूरत और अजीब सी दुनिया में जा पहुंचता है। उसे नदी के बाहर एक लड़की दिखती है। वह ओज को बोलती है कि नदी से बाहर आ जाओ, वरना तुम्हें जलपरियां काट लेंगी। जलपरियों का नाम सुनते ही वह उस लड़की का मजाक उड़ाता है। तभी जलपरियां उसके पैरों में काटने लगती हैं। ओज उस लड़की से उस जगह के बारे में पूछता है, तो वह लड़की बताती है कि इस जगह का नाम ओज है। तो ओज खुश हो जाता है। वह बोलता है कि मेरा नाम भी ओज है। ओज जादू से एक फूल बनाता है और उस लड़की के हाथ में दे देता है। ओज उस लड़की को बताता है कि वह एक बहुत बड़ा जादूगर है। यह सुनकर वह लड़की बोलती है कि राजा की भविष्यवाणी सच निकली। राजा ने कहा था कि आसमान से एक जादूगर आएगा जो उनकी रक्षा करेगा और इस जगह पर राज करेगा। उसकी बात सुनकर ओज बहुत खुश हो जाता है। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह लड़की ओज को बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बचानी है तो तुम मेरे साथ आओ। ये कहकर वह उसे एक गुफा में ले जाती है जहाँ दोनों छुप जाते हैं। जैसे ही वे आवाज़ें बंद होती हैं तो ओज उससे पूछता है कि ये कौन थे। वह लड़की उसे बताती है कि ये शैतानी चुड़ैल के सिपाही थे। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर तबाही मचाते हैं। उस लड़की की बात सुनकर ओज उसे बोलता है कि मुझे चुड़ैलें पसंद नहीं हैं। फिर वह लड़की उसे बोलती है कि मैं भी एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं एक नेक दिल चुड़ैल हूँ। उसकी बात सुनकर ओज बोलता है, अगर तुम चुड़ैल होती तो तुम्हारे पास झाड़ू कहाँ है जिससे चुड़ैलें उड़ती हैं। वह लड़की, जिसका नाम थिडोरा था, वह ओज को बताती है कि शैतान चुड़ैल के पिता हमारे राजा थे। वो शैतान चुड़ैल इस पूरे राज्य को हड़पना चाहती थी, इसलिए उसने अपने ही पिता को जहर देके मार दिया। इसके बाद मेरी बहन ने उस शैतान चुड़ैल को इस राज्य से बाहर निकाल दिया। ओज थिडोरा को यकीन दिलाते हुए बोलता है कि वह महान जादूगर मैं ही हूँ। इसके बाद वह थिडोरा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। थिडोरा उसे बोलती है कि मेरी बहन भी उस महान जादूगर का इंतज़ार कर रही है और थिडोरा को भी ओज से प्यार हो जाता है। वह अपनी दिल की बात ओज को बताती है। हालांकि ओज उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन वह उसका दिल रखने के लिए बोल देता है कि वह उससे प्यार करता है। रास्ते में वो देखते हैं कि एक उड़ने वाला बंदर बेलों में फंस गया है और वह अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है। थिडोरा ओज को बोलती है कि वह उस बंदर को उन बेलों से छुड़वाए। ओज उस बंदर को छुड़वाते हुए बोलता है कि ये सिर्फ साधारण बेलें हैं, तो मैं इनसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बंदर उसे बोलता है कि मेरे डरने का कारण ये बेलें नहीं हैं, वो शेर है जो तुम्हारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। तभी ओज ये देखता है कि एक शेर उसकी तरफ आ रहा है उसको खाने के लिए। ओज उसकी तरफ उड़ने वाले रंग फेंकता है अपनी मैजिक ट्रिक से और शेर डर के भाग जाता है। बंदर ओज की मैजिक ट्रिक से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। उसे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा जादूगर है। वह ओज को कहता है कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं पूरी उम्र आपकी गुलामी करूँगा। ओज बंदर को समझाता है कि अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब बंदर कसम खा चुका था, इसलिए वह भी उनके साथ हो जाता है। बंदर की एक्साइटमेंट देखकर ओज समझ जाता है कि बंदर उसे भविष्यवाणी वाला जादूगर समझ रहा है। इसलिए वह बंदर को साइड में ले जाकर ये समझाता है कि वह कोई महान जादूगर नहीं है, वह तो बस छोटा मोटा जादूगर है जो हाथ की सफाई से छोटे मोटे करतब दिखाता है। उसकी बात सुनकर बंदर गुस्से में आ जाता है और वह ओज पर चिल्लाता है और बोलता है कि तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई जब मैं कसम खा रहा था। ओज उसे शांत कराते हुए बोलता है कि अब तू कसम खा चुका है, अब तू वही करेगा जो मैं कहूँगा। अब मुझे सभी ओज के निवासियों को ये यकीन दिलाना है कि वो महान जादूगर मैं ही हूँ और इसमें तू मेरा साथ देगा। इसके बाद वो तीनों महल में पहुँचते हैं जहाँ थिडोरा उसे अपनी बहन एवेनोरा से मिलाती है। एवेनोरा राजा की सलाहकार हुआ करती थी। वह ओज से बोलती है कि मैं आज से तुम्हारी सलाहकार हूँ। फिर एवेनोरा ओज को राजा का खजाना दिखाती है। ओज इसे देख के खुश हो जाता है। वह कहता है ये सारा खजाना मेरा है। फिर एवेनोरा उसे बोलती है ये खजाना अभी तुम्हारा नहीं हुआ है, ये खजाना तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उस शैतानी चुड़ैल को मार दोगे।
उसके बाद ही आप राजा बन पाओगे और आपको एक खजाना मिल पाएगा, क्योंकि भविष्यवाणी में भी यही बताया गया था। इसके बाद ओज उससे पूछता है कि वह उस चुड़ैल को कैसे मारे। तो एवेनोरा ओज को बताती है कि ओज को शैतानी चुड़ैल की छड़ी हासिल करनी पड़ेगी और उसे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी छड़ी में उस चुड़ैल की जान बसती है। उस छड़ी के टूटते ही वो चुड़ैल भी मर जाएगी और ओज उस खजाने का मालिक बन जाएगा। उस खजाने के लालच में ओज उस चुड़ैल को मारने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले ओज थिडोरा से मिलना चाहता था, लेकिन एवेनोरा उसे बोलती है कि आप चले जाइए, मैं थिडोरा को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी कि आप उस शैतानी चुड़ैल को मारने गए हो, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया है। सोने के लालच में ओज उस चुड़ैल को मारने के लिए निकल पड़ता है और साथ में बंदर को भी ले जाता है। रास्ते में उन्हें एक मिट्टी का शहर दिखाई देता है जो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। वह शहर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक चीनी मिट्टी की गुड़िया मिलती है जो बहुत रो रही होती है। पूछने पर वो बताती है कि चुड़ैल के सिपाहियों ने उसके दोनों पैर तोड़ दिए हैं, अब वह कभी नहीं चल पाएगी। ओज पूछता है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो वह गुड़िया उसे बताती है कि जादूगर वाली भविष्यवाणी सच हो गई थी, तो पूरा शहर जादूगर के आने की खुशी में जश्न मना रहा था। इसलिए इस बात से चुड़ैल को गुस्सा आ गया और उसने पूरा शहर तबाह करवा दिया। यह बोलते हुए वह अपने पैरों को देखती है और अपने टूटे हुए पैरों को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ओज उसे बोलता है कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैर ठीक कर दूंगा। और वह अपने बैग से ग्लू निकालता है और उसके पैरों में चिपकाता है और उसके पैर बिल्कुल सही हो जाते हैं। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। वो गुड़िया ओज को बोलती है कि आप वाकई में एक महान जादूगर हैं। ये बोलने के बाद वह उसके साथ चलने की जिद करने लगती है। पहले तो ओज उसे मना करता है, लेकिन जब वह बार बार जिद करती है तो वह उसे अपने साथ ले जाता है और वे तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर वह शैतानी चुड़ैल रहती है। तभी उन्हें अंधेरे में एक परछाई नज़र आती है। ओज समझ जाता है कि यह वही चुड़ैल है और वह उसकी छड़ी पकड़ लेता है और जैसे तोड़ने वाला होता है तभी वो परछाई उनके सामने आती है और वो तीनों बुरी तरह डर जाते हैं। जब वह उसकी तरफ ध्यान से देखते हैं तो वह एक खूबसूरत लड़की होती है। वह लड़की उन्हें बताती है कि वह एक नेक दिल चुड़ैल है और उसका नाम ग्लिंडा है। तब ओज उसे बोलता है कि एवेनोरा ने कहा था कि तुम एक शैतानी चुड़ैल हो। फिर ग्लिंडा उसे बोलती है कि मैं नहीं, बल्कि एवेनोरा एक शैतानी चुड़ैल है और मेरे पिता यहाँ के राजा थे जिसको एवेनोरा ने जहर देकर मार दिया था। वह उसे ये भी बताती है कि एवेनोरा ने अपनी बहन को भी यही बताया है कि मैं एक शैतानी चुड़ैल हूँ और एवेनोरा ने मेरे पिता का कत्ल का इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगा दिया। ये सब एवेनोरा अपने मैजिकल बॉल में देखती है और गुस्से से पागल हो जाती है। तभी थियोडोरा वहाँ पर आती है और एवेनोरा से पूछती है कि ओज कहाँ है। उसके पूछने पर एवेनोरा उसे बताती है ओज ग्लिंडा को मारने के लिए उसके महल में गया हुआ है। अब एवेनोरा थियोडोरा को बॉल में दिखाती है जिसमें ओज ग्लिंडा से मिल रहा होता है। यह देखकर थियोडोरा बहुत खुश हो जाती है। वह बोलती है कि अब चुड़ैल मारी जाएगी और हर जगह सुख शांति हो जाएगी। तभी एवेनोरा एक चाल चलती है और एक लकड़ी का बॉक्स जादू से अपने हाथ में ले आती है। जब थियोडोरा उसके हाथ में बॉक्स देखती है तो पूछती है कि उसके पास ये बॉक्स कहाँ से आया, क्योंकि थियोडोरा के पास भी ऐसा ही एक बॉक्स था जो उसे ओज ने दिया था। तो एवेनोरा से बताती है कि ये बॉक्स उसे ओज ने दिया है और ओज उससे प्यार करता है। यह सुनकर थियोडोरा रोने लगती है और वह एवेनोरा को बताती है कि ओज ने उसे वादा किया था कि वह उसे अपनी रानी बनाएगा। तब एवेनोरा उसे बताती है कि ऐसा ही वादा उसने उससे भी किया था। यह सुनकर थियोडोरा गुस्से से पागल हो जाती है। एवेनोरा ये देख के खुश हो जाती है कि थियोडोरा उसके झूठ को सच मान बैठी है और उसके जाल में फंसती जा रही है। तब एवेनोरा थियोडोरा से बोलती है कि तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए, तुम्हें ओज और ग्लिंडा दोनों को मार देना चाहिए। इस पर थियोडोरा बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती। तब एवेनोरा उसे बोलती है कि तुम ये कर सकती हो और इस काम में मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, और एवेनोरा उसे एक सेब खाने को देती है। एवेनोरा उसे बोलती है कि अगर तुम ये सेब खाओगी तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और हम दोनों इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। सेब को खाते ही थियोडोरा के पूरे शरीर में परिवर्तन आने लग जाते हैं। उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लग जाता है और वह खूबसूरत लड़की से एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। अब उसको ये एहसास होता है कि शैतानी चुड़ैल ग्लिंडा नहीं बल्कि एवेनोरा है। थियोडोरा एवेनोरा से पूछती है कि अच्छा तो शैतानी चुड़ैल तुम हो? तो एवेनोरा उसे जवाब देती है हाँ, शैतानी चुड़ैल मैं हूँ, ग्लिंडा नहीं। सेब को खाते ही थियोडोरा के अंदर सारी अच्छाइयाँ मर जाती हैं और बुरी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं। थियोडोरा बोलती है कि वह ओज और ग्लिंडा दोनों को मार देगी और अपना बदला लेगी। यह कहकर थियोडोरा वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही एवेनोरा अपने सिपाहियों को आदेश देती है कि जाओ ओज और ग्लिंडा दोनों को ख़त्म कर दो। एवेनोरा की सेना
ग्लिंडा और ओज पर हमला कर देती है। ग्लिंडा और ओज अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ओज और ग्लिंडा उस बंदर और गुड़िया को लेकर एक दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं, जहां ओज के बहुत सारे निवासी रहते हैं। ये पूरा शहर एक अदृश्य कवच के अंदर होता है, जिसमें शैतानी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए शैतानी शक्तियाँ उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ग्लिंडा वहाँ पहुंचकर ओज के सभी लोगों को ये बताती है कि ये वही भविष्यवाणी वाला जादूगर है जो हमें उस शैतानी चुड़ैल से मुक्त कराएगा। ये सुन के वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी अदृश्य कवच को तोड़कर थिडोरा वहाँ प्रवेश कर जाती है और ओज को हवा में उठा देती है। जैसे ही वे ओज को मारने वाली होती है, तभी ग्लिंडा उसे रोकती है और बोलती है कि रुक जाओ, तुम्हारी बहन एक शैतानी चुड़ैल है और उसने तुम्हें भी शैतानी चुड़ैल बना दिया है। उसकी बातों में आकर ऐसा गलत काम मत करो। थिडोरा ग्लिंडा को बोलती है कि अभी तो मैं इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा वापस आऊँगी अपनी बहन के साथ। ये बोलने के बाद वे एक झाड़ू लेती है और उसमें उड़कर वापस चली जाती है। इसके बाद ओज पूरी तरह डर जाता है और वहाँ से जाने की तैयारी करता है। उसे जाते हुए देखकर ग्लिंडा उसे रोकती है, तो ओज उसे कहता है कि मैं कोई महान जादूगर नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ जो छोटे मोटे करतब दिखाता है। यह सुनकर ग्लिंडा उसे बोलती है कि मुझे पता है कि ना तो तुम एक महान जादूगर हो, ना तुम्हें कोई जादू आता है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हो। इसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी और ओज के निवासी तुम पर विश्वास करते हैं, इसलिए तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तभी ओज के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह ग्लिंडा के पास आता है और उसे एक किताब दिखाता है जिसमें कई तरह की जादुई कारनामे और ट्रिक्स होती हैं। वह ग्लिंडा से कहता है कि मैंने अब तक बहुत सारे शो किए हैं जिससे मैंने जादुई ट्रिक्स और हाथ की सफाई और नज़र के धोखे से लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। इस बार मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शो करूँगा जिसे हर कोई याद रखेगा। इसके लिए मुझे बहुत सारे कारीगरों की ज़रूरत होगी। वह ओज के सभी कारीगरों को इकट्ठा करता है और उन्हें मशीन की फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि हमें ऐसी मशीन बनानी है जिसमें इंसान की आकृति हवा में दिखाई देती है। इसके अलावा वह उन्हें बम बनाना भी सिखाता है। इसके अलावा कई तरह की चीज़ें उन्हें सिखाता है। वे सब इस काम को बड़ी बखूबी से अंजाम देते हैं। अब समय आ जाता है कि जब वे एवनोरा के महल पर हमला कर सकते हैं। ओज अपने आदमियों को लेकर एवनोरा के महल की तरफ बढ़ता है। एवनोरा और थिडोरा ऊपर से देख रहे होते हैं कि उन्हें कुछ लोग मारने आ रहे हैं। चारों ओर धुएं के बादल छा जाते हैं और वहाँ से उन्हें कुछ आकृतियाँ दिखाई देती हैं जो उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं उन्हें मारने के लिए। अब एवनोरा घबरा जाती है। वह अपनी सेना को आदेश देती है कि जाओ और ग्लिंडा के सैनिकों को मार दो। जब एवनोरा के सैनिक वहाँ पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि वह आकृतियाँ सिर्फ पुतले हैं, असली इंसान नहीं हैं, और एक मशीन से उन्हें ऑपरेट किया जा रहा था जिसके जरिए वह आगे बढ़ पा रहे थे। जिन फूलों के बगीचे से वो पुतले गुजर रहे थे वह सभी फूल जहरीले थे, इसलिए जब एवनोरा के सैनिक वहाँ आते हैं तो उन फूलों की खुशबू से वह सब नींद की आगोश में चले जाते हैं। लेकिन तभी एवनोरा के सैनिक ग्लिंडा को पकड़ लेते हैं और उसको महल में ले आते हैं। तभी उसकी छड़ी वहाँ नीचे गिर जाती है। उस छड़ी को चीनी मिट्टी की गुड़िया उठा लेती है और ग्लिंडा को देने के लिए महल में जाती है। एवेनोरा ग्लिंडा को भीड़ के सामने लाकर बांध देती है। ग्लिंडा के पकड़े जाने के बाद ओज वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और छत में जाता है और सारा खजाना एक उड़ने वाले गुब्बारे पर रख देता है और वहाँ से निकल जाता है। थिडोरा उसे नीचे से देख रही होती है और वह हंसती हुई बोलती है, देखो तुम्हारा महान जादूगर डर के भाग रहा है। ये बोलने के बाद वह अपने हाथ से एक आग का गोला बनाती है और उसके गुब्बारे पर मारती है, जिससे गुब्बारा नीचे गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। सभी को लगता है कि महान जादूगर ओज मारा गया है। ग्लिंडा भी निराश हो जाती है और ओज का बंदर ये देखकर रोने लगता है। तभी बंदर के पास एक आदमी आता है। बंदर उसे देखता है तो ये ओज होता है। असल में ओज उस गुब्बारे में बैठा ही नहीं था। ओज बंदर से बोलता है कि अब जादू दिखाने का टाइम आ गया है। अब एवेनोरा और थिडोरा खुश हो जाती हैं। वह सबसे बोलती हैं कि जो महान जादूगर वाली भविष्यवाणी थी वह झूठी थी, क्योंकि तुम्हारा जादूगर अब मर चुका है। अब वह दोनों ग्लिंडा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती हैं, लेकिन तभी जिस जगह बम का विस्फोट हुआ होता है उसी जगह बहुत बड़ी परछाई उभरती है। वह परछाई ओज की होती है। ओज एवेनोरा और थिडोरा को बोलता है कि मैं एक महान जादूगर हूँ, तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी आसानी से मर जाऊँगा? मैं अब तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे देखकर वहाँ के लोग बहुत डर जाते हैं, पर वह उन्हें बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। एवेनोरा अपने सभी सैनिकों को आदेश देती है कि ओज को ख़त्म कर दो। सभी सैनिक ओज पर भाले फेंकते हैं, लेकिन ओज का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि ओज वहाँ होता ही नहीं है। वह एक कमरे के अंदर होता है जिसमें प्रोजेक्टर मशीन होती है और वह आकृति प्रोजेक्टर मशीन से निकलती है, और यहाँ के लोगों को नहीं पता होता कि प्रोजेक्टर मशीन क्या होती है। जब एवेनोरा के सैनिकों के भाले
ओज का कुछ नहीं बिगड़ पाते तो सनी घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब ओज बोलता है कि मैं अब आसमान से तारे तोड़ूंगा और तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगा। तभी पीछे से ओज के साथी बम पटाखे फोड़ते हैं। यह देखकर एवनोरा बहुत घबरा जाती है। वह बोलती है ये तो एक महान जादूगर है और वो वहाँ से भाग जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ के लोग पटाखों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। एवनोरा को भागते हुए देखकर थियोडोरा गुस्से से पागल हो जाती है। वह ओज से बोलती है हो सकता है मैं तुम्हें ना मार पाऊँ, लेकिन मैं ग्लिंडा को जरूर मार दूंगी जिससे तुम प्यार करते हो। तभी चीनी मिट्टी की गुड़िया वहाँ ग्लिंडा की छड़ी लेके आती है और उसको आज़ाद कर देती है। थियोडोरा आग का गोला ग्लिंडा की तरफ फेंकने वाली होती है, लेकिन जब वह देखती है ग्लिंडा वहाँ नहीं है तो गुस्से से पागल हो जाती है और आग के गोले ओज के ऊपर बरसाती है। लेकिन इससे ओज को कुछ नहीं होता क्योंकि वह सिर्फ एक आकृति है। फिर ओज अपने कारीगरों को रॉकेट छोड़ने के लिए बोलता है और उसके कारीगर थियोडोरा के ऊपर रॉकेट छोड़ते हैं। ये देखकर थियोडोरा बहुत घबरा जाती है और अपने झाड़ों के ऊपर बैठकर वहाँ से चली जाती है। उसे भागते हुए देखकर ओज उसे बोलता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह गलत हुआ। जिस दिन तुम अपने अंदर की बुराई को छोड़ दोगी और तुम्हें अपने अंदर की अच्छाई का एहसास हो जाएगा तो तुम दोबारा वापस आ सकती हो। यह सुनकर थियोडोरा बोलती है कि कभी नहीं, और वह वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ग्लिंडा और एवनोरा के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्लिंडा एवनोरा के गले का लॉकेट तोड़ देती है जिससे एवनोरा की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वह देखते ही देखते एक बदसूरत चुड़ैल में बदल जाती है। तभी एवनोरा के उड़ने वाले सिपाही वहाँ आते हैं और उसको उठाकर वहाँ से महल में ले जाते हैं। अब ओज ग्लिंडा और अपने साथियों को बोलता है कि किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि वो दोनों चुड़ैलें बदला लेने के लिए दोबारा आएंगी और हमें ऐसे ही उन दोनों का सामना करना है। इसके बाद ओज सभी को तोहफे बांटता है और ग्लिंडा को पर्दे के पीछे ले जाके बोलता है कि तुमने मुझे एक बेहतरीन इंसान बनाया। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी आप जरूर देखिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।